अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 असाइनमेंट स्प्रिंग 2025 और इसकी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द नंबर ऑफ फायर अलार्म पुल्ड ईच और फ्लक्चुएट इन इस्लामाबाद। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में आग लगने का जो अलार्म है वो हर घंटे के बाद वो बजाया जाता है। द प्रोबेबिलिटी टेबल ऑफ डिफरेंट अलार्म पर और इन ईच, हर घंटे का जो अलार्म बजाया जाता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें शो की जा रही है एक टेबल के थ्रू। नंबर ऑफ अलार्म पुल्ड यानी कितनी बार जो अलार्म है वो बजाया गया है। लेस देन 8 से अगर कम है, ठीक है, 8 से कम है, देन 8, 9 एंड 10 और मोर देन 10, 8 से कम और मोर देन 10 से ज़्यादा, और नंबर दिए गए हैं मिड में 8, 9 और 10। यहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। लेस देन 8 की है 0.12, 8 की हमारे पास है 0.24, 9 की है 0.28 और 10 की है 0.26 और मोर देन 10 की है 0.10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 8 अलार्म विल बी पुल्ड। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी जो हमारे पास 8 मोर देन 8, अब ये लेस देन 8 है, यहाँ पे है मोर देन 8 अलार्म विल बी पुल्ड। अब मोर देन 8 के बाद हमारे पास कौन सा है, 8 और 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब हम देखेंगे लेस देन 8 है तो 8 तो आएगा नहीं, मोर देन हमारे पास है, मोर मतलब 8 से ऊपर है, तो फिर आगे हमारे पास 9 और 10 आ गया, 2 नंबर हमारे पास आ गए। इसका हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वी वांट टू फाइंड बिगर का साइन 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं है, ये हमारे पास x हमारे पास यहाँ पर बिगर है 8 से। अब यहाँ पर बिगर 8 है, यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम चूँकि x लेंगे, x और बिगर का साइन, और हमारे पास आ जाएगा 8। हमारे पास पहला है मोर देन 8 है, तो मोर देन 8 में हमारे पास 9 और 10 है, हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 9, 10x इज इक्वल टू 10, x हमारे पास इसी तरह से आएगा। अब ये बिगर का साइन, अब यहाँ बिगर का साइन है, इट मीन के हमारे पास 8 से बिगर है, तो 9x इज इक्वल टू 9। यहाँ भी इस साइड x वाली साइड वाला जो नंबर है वो बिगर को शो कर रहा है, x को बिगर शो कर रहा है, तो हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10। फिर अगर थर्ड टाइम हम लेते हैं तो 10x फिर बिगर का साइन 10, मतलब इक्वल, अगर हमने यहाँ पर इक्वल भी हमने ले लिया, हमने इसको बिगर में भी ले लिया। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 9 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी यहाँ पर 0.28, यहाँ पर 9 की है 0.28 प्लस हमारे पास 10 है, तो 10 की प्रोबेबिलिटी थी 0.26, फिर हमारे पास थी 0.10 मोर देन 10, यानी कि मोर देन 10 जो हमारे पास 10 से ऊपर प्रोबेबिलिटी जाती है वो है 0.10। ये 3 नंबर हैं जो कि हमारे पास 8 से ज़्यादा हैं। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.64। क्वेश्चन कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जस्ट उसको समझने की बात होती है, ठीक है। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी थी तो 8 से मोर देन 8 लिया, तो मोर देन 8 में हमारे पास 9, 10 नंबर है, 3 टाइम हमने इसको ले लिया, और हमने यहाँ पर मोर देन 10 का भी हमने लिया। अब यहाँ पर 9, 10 और मोर देन 10 तीनों हम यहाँ पर लेंगे, इनको हम प्लस करेंगे तो 0.64 हमारे पास आ जाएगा। बी पार्ट इसका है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 8 एंड 9। अब वो कह रहे हैं 8 और 9 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है अलार्म बोथ इंक्लूसिव विल बी पुल्ड, बोथ हमारे पास जो इंक्लूसिव करीब तरीन है, और अगर उसको पुल्ड खींचा जाता है, वैसे होता है, यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि अगर हम उसको बजाया जाता है या अलार्म को खींचा जाए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 8 एंड 9 के बिटवीन है 8x इज इक्वल टू 8, 9x इज इक्वल टू 9। अब 8 और 9 के मिड में तो हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, जस्ट हमारे पास 8 और 9 ही है। यहाँ पे बिटवीन का दिया गया है तो यहाँ पर हम 8 और 9 ही लिखेंगे, 8x इज इक्वल टू 8 और 9x इज इक्वल टू 9। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 8 की हमारे पास है 0.24 और